1 जुलाई को नासा ने एक बड़ी घोषणा की। स्पेस एजेंसी ने बताया कि उन्होंने एक इंटरस्टेलर कॉमेट खोजा है। नाम है 3I एटलस। ये हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। और जैसे ही ये खबर आई, पूरे साइंटिफिक जगत में हलचल मच गई, क्योंकि कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि क्या ये किसी एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। नासा ने हालांकि साफ कर दिया कि कॉमेट से अर्थ को कोई खतरा नहीं है। कॉमेट अभी सूरज के सबसे करीब है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 3I एटलस फिलहाल अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच टू द सन पर है। इस दौरान वो सबसे ज्यादा चमकता और सक्रिय दिख रहा है। कॉमेट 29 और 30 अक्टूबर को अपने पेरिहीलियन पर पहुंचेगा, यानी वो बिंदु जब कोई भी सेलेस्टियल बॉडी सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक उसकी कॉम्पोजिशन और ओरिजिनल को समझने में जुट गए हैं। पर ऐसा क्या है 3I एटलस में कि कुछ साइंटिस्ट यकीन से कह रहे हैं कि ये एलियन शिप हो सकती है। चलिए पहले समझते हैं इसका ओरिजिन, नेचुरल या नॉन नेचुरल ओरिजिन। ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि 3I एटलस एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल किसी और कॉमेट की तरह। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इससे असहमत हैं। उनमें सबसे चर्चित नाम है हार्वर्ड के एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लियोब। लियोब का मानना है इस कॉमेट में कई ऐसी बातें हैं जो इसे साधारण नहीं बनाती। संभव है ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन का बनाया हुआ एक ऑब्जेक्ट हो। आइए देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे हार्वर्ड साइंटिस्ट को लगता है कि 3I एटलस एलियन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। सबसे पहले केमिकल कॉम्पोजिशन में गड़बड़ी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कॉमेट एक प्ल्यूम छोड़ रहा है जो हर सेकंड लगभग 4 ग्राम निकल उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात, इसमें आयन का कोई ट्रेस नहीं मिला। सामान्य तौर पर निकल और आयन दोनों साथ पाए जाते हैं क्योंकि ये एक तरह के मेटेलिक सोर्सेज से बनते हैं। तो सवाल उठता है कि सिर्फ निकल क्यों? दूसरा, निकल टेट्राकार्बोनाइल की मौजूदगी। अगला खुलासा और चौंकाने वाला था। कॉमेट में निकल टेट्राकार्बोनाइल कंपाउंड मिला। धरती पर यह कंपाउंड सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में बनता है, मेटल रिफाइनिंग और कोटिंग जैसी इंडस्ट्रीज में। यही वजह है कि एवी लियोब को शक है कि ये किसी इंजीनियर्ड मटेरियल का सबूत हो सकता है। क्या ये किसी एलियन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है? तीसरा है एंटी सोलर टेल का रहस्य। जब इसे पहली बार देखा गया तो इसकी टेल सूरज की तरफ थी। आमतौर पर ऐसा नहीं होता। कॉमेट की टेल हमेशा सूरज से दूर होती है क्योंकि सोलर विंड उसे धकेल देती है। लेकिन 3I एटलस ने साइंटिस्ट को चौंका दिया। बाद के ऑब्जर्वेशंस में टेल की दिशा बदल गई। अब वो सूरज से दूर की तरफ थी। लोब का दावा है टेल का ऐसा व्यवहार नेचुरल नहीं लगता। ये किसी तरह से कंट्रोल्ड मैन्यूवरिंग या गाइडेंस सिस्टम की तरफ इशारा करता है। चौथा, ट्रैजेक्टरी जो बदलती रहती है। कॉमेट की ट्रैजेक्टरी भी कुछ अजीब है। ये हाइपरबोलिक पाथ पर चल रही है, मतलब ये सूरज के ग्रेविटेशनल पुल में बंधा नहीं है। इसका ओरिजिन सोलर सिस्टम के बाहर से हुआ है, यानी ये वास्तव में इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। इसकी स्पीड भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, 1,30,000 माइल्स पर आवर। इतनी तेज गति किसी नेचुरली वॉन्डरिंग कॉमेट में बहुत कम देखी जाती है। पांचवा, सरफेस और साइज बहुत ज्यादा, जो कि अनयूजुअल है। लोब का कहना है कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस में बिना रॉकी मटेरियल के मिलना लगभग असंभव है। कॉमेट का आकार लगभग 19 किलोमीटर चौड़ा है। इतना बड़ा साइज अब तक किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट में रेयरली देखा गया है। लोब इसे मैसिव इंजीनियर्ड बॉडी कहते हैं, जो किसी तरह के आर्टिफिशियल डिजाइन का संकेत दे सकता है। छठा, इंजीनियर्ड मटेरियल्स का संकेत। लोब और उनकी टीम इसकी कॉम्पोजिशन को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉमेट से निकलने वाले एमिशंस और उसकी संरचना इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसी लगती है। ऐसे मेटल्स आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग, कोटिंग या रिफाइनिंग में इस्तेमाल होते हैं, प्रकृति में नहीं। यही वो बिंदु हैं जिससे एलियन थ्योरी को फ्यूल मिलता है। लियोब कहते हैं अगर ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन का बनाया ऑब्जेक्ट है तो ये उनके द्वारा छोड़ा गया प्रोब या डिवाइस भी हो सकता है। वैज्ञानिकों के लिए ये समय बेहद क्रूशल है क्योंकि ये क्लोजेस्ट अप्रोच उनके पास एक रेयर मौका है सारे शक दूर करने का। अब टेलीस्कोप्स और स्पेस ऑब्जर्वेटरीज पूरी ताकत से कॉमेट पर फोकस्ड हैं। नासा का साइकी मिशन और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जूस स्पेसक्राफ्ट दोनों कॉमेट को अलग अलग एंगल से ऑब्जर्व करेंगे। इनसे मिलने वाला डेटा न सिर्फ 3I एटलस के ओरिजिन को समझने में मदद करेगा, बल्कि ये हमारे अपने सोलर सिस्टम की उत्पत्ति पर भी नई रोशनी डाल सकता है। 3I एटलस ने इंसान की जिज्ञासा फिर से जगा दी कि क्या ये सिर्फ एक स्पेस रॉक है या किसी दूसरी दुनिया से भेजा हुआ एक संकेत। अभी जवाब क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात तय है, अगले कुछ हफ्ते स्पेस साइंस के लिए बहुत जरूरी साबित होने वाले हैं। क्योंकि अगर एवी लियोब की थ्योरी में जरा सी भी सच्चाई निकली तो ये खोज इंसान की कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए बदल देगी। और आज वो निर्णायक दिन है जिसके बाद हमें साइंटिस्ट की रिसर्च के सारे अपडेट्स मिलने लगेंगे। कारण है कि आज ये कॉमेट या एलियन शिप धरती के सबसे करीब होने वाला है।
ये है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और ये थी मिस्टीरियस 3i एटलस पर स्पेशल रिपोर्ट।